संविधान से किसने खेला, इमरजेंसी किसने लगाया था, जंगल राज का उपाधि किसने दिलाया। समय आया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान देने का काम किए। इसलिए ये काम उनका जवाब देने के लिए बिहार की जनता काफी है। लीडरों को उनको जवाब देने का कोई आवश्यकता ही नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविधान से यदि भाजपा ने खेला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये काम छोड़ दीजिए बिहार की जनता और देश की जनता पर। संविधान से किसने खेला, इमरजेंसी किसने लगाया था, जंगल राज का उपाधि किसने दिलाया। जंगल राज उपाधि का मतलब हो गया कि संविधान से के विरुद्ध चलना। इसलिए ये काम उनका जवाब देने के लिए बिहार की जनता काफी है। लीडरों को उनको जवाब देने का कोई आवश्यकता ही नहीं। सहनी जी, 75 साल देश की आजादी के होने जा रहे हैं, फिर भी जो है बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल काफी है इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। 75 साल से हर 10 साल बाद अमेंडमेंट उस कानून में होते जा रहा है। लोकसभा में कभी नहीं पास किया गया, आखिर क्यों? एक ही बार पास कर दीजिए, कहाँ हर 10 साल के बाद ही हो रहा है। एक बार हमको बताइए, ये प्रश्न आप उन्हें जाकर पूछे कि आजादी के बाद जिन्हें अवसर मिला, आप आटा चक्की में गेहूं डाल दीजिए और उसका मुंह बंद कर दीजिए, आटा पिसाएगा क्या? नहीं ना। तो इन समाज को आप इनके लिए कानून तो बनाए, लेकिन आप उसे जमीन तक उतरने नहीं दिए। यदि उतरता तो उसका परिणाम सुंदर होता और ये समाज भी समाज के मुख्य धारा में आकर खड़ा होने का उसको अवसर मिलता। यदि नहीं हुआ, इसके लिए पूरा कांग्रेस सरकार, एनडीए सरकार दोषी है और उनके भूल को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है। दलितों की हितैषी कौन है? कौन पार्टी दलितों की सबसे बात करती है एनडीए में? चिराग पासवान है आपकी। ये पूछते क्यों है? हम जो बात रोड पर हम देख रहे हैं कि ट्रक चल रही है, तो हमको पूछने की आवश्यकता है क्या भैया ट्रक भी चलता है क्या? ये पूछने देख रहे हैं। अब देखिए, अब उनके कार्यकाल में देखिए कि देश में कितने दलित महादलित समाज को वो नौकरियां बड़े बड़े पदों पर वो गए। और अभी जब दोनों को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किनके कार्यकाल में उनका। सहनी जी, बात एक चल रही है कि अंबेडकर तेरे, अंबेडकर मेरे। तो अंबेडकर हैं किसके? एनडीए वालों के ना इंडी वालों के? हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरे, हम कह रहे हैं कि वो देश के एक ऐसे सपूत थे, आजादी के बाद उन्हें पहला सम्मान, बड़े बड़े सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी लोग केवल अपने अपने पुरखा मिल करके जैसे बिहार में बंटवारा करते थे, उस समय में वो अपने परिवार में बांटते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी का समय आया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान देने का काम किए। इसलिए सुनिए, पहले पूछिए मत। जो बात स्वयं दिखाई दे रहा है उसमें पूछने का आवश्यकता नहीं।